हेलो फ्रेंड्स। ऋषि पिप्लाद आशुलायन मुनि के प्रश्नों का उत्तर देते हुए आगे कहते हैं, 72 करोड़ नाड़ियों से भिन्न एक नाड़ी और है जिसे सुषुम्ना कहते हैं, जो हृदय से निकलकर ऊपर मस्तक में गई है। उसके द्वारा उदान वायु शरीर में ऊपर की ओर विचरण करता है। जो मनुष्य पुण्यशील होता है, जिसके शुभ कर्मों के भोग उदय हो जाते हैं, उसे वह उदान वायु ही अन्य सब प्राण और इंद्रियों के सहित वर्तमान शरीर से निकालकर पुण्य लोकों में अर्थात स्वर्ग आदि उच्च लोकों में ले जाता है। पाप कर्मों से युक्त मनुष्य को पाप योनियों में तथा जो पाप और पुण्य दोनों प्रकार के कर्मों का मिश्रित फल भोगने के लिए मनुष्य शरीरों में ले जाता है। यह निश्चय रूप से समझना चाहिए कि सूर्य ही सबका बाह्य प्राण है। यह मुख्य प्राण सूर्य रूप से उदय होकर इस शरीर के बाह्य अंग प्रत्यंग को पुष्ट करता है और नेत्र इंद्रिय रूप आध्यात्मिक शरीर पर अनुग्रह करता है। उसे उन्हें देखने की शक्ति अर्थात प्रकाश देता है। पृथ्वी में जो देवता अर्थात अपान वायु की शक्ति है, वह मनुष्य के भीतर रहने वाले अपान वायु को आश्रय देती है, टिकाए रखती है। पृथ्वी और स्वर्ग लोक के बीच का जो आकाश है, वही समान वायु का बाह्य स्वरूप है। वह इस शरीर के बाहरी अंग प्रत्यंग को अवकाश देकर इसकी रक्षा करता है और शरीर के भीतर रहने वाले समान वायु को विचरने के लिए शरीर में अवकाश देता है और इसी की सहायता से श्रोत्र इंद्रिय शब्द सुन सकती है। आकाश में विचरने वाला प्रत्यक्ष वायु ही व्यान का बाह्य स्वरूप है। यह इस शरीर के बाहरी अंग प्रत्यंग को चेष्टाशील करता है और शांति प्रदान करता है। भीतरी व्यान वायु को नाड़ियों में संचारित करने तथा त्वचा इंद्रियों को स्पर्श का ज्ञान कराने में भी सहायक है। सूर्य और अग्नि का जो बाहरी तेज अर्थात उष्णत्व है, वही उदान का बाह्य स्वरूप है। वह शरीर के बाहरी अंग प्रत्यंगों को ठंडा नहीं होने देता और शरीर के भीतर की ऊष्मा को भी स्थिर रखता है। जिसके शरीर से उदान वायु निकल जाता है, उसका शरीर गर्म नहीं रहता। अतः शरीर की गर्मी शांत हो जाते ही उसमें रहने वाला जीवात्मा मन में विलीन हुई इंद्रियों के साथ लेकर उदान वायु के साथ साथ दूसरे शरीर में चला जाता है। मरते समय इस आत्मा का जैसा संकल्प होता है, इसका मन अंतिम क्षण में जिस भाव का चिंतन करता है, उस संकल्प के सहित मन और इंद्रियों को साथ लिए हुए यह मुख्य प्राण में स्थित हो जाता है। वह मुख्य प्राण उदान वायु से मिलकर अपने सहित मन और इंद्रियों से युक्त जीवात्मा को उस अंतिम संकल्प के अनुसार यथा योग्य भिन्न भिन्न लोक अथवा योनि में ले जाता है। जो कोई विद्वान इस प्रकार इस प्राण के रहस्य को समझ लेता है, प्राण के महत्व को समझकर हर प्रकार से उसे सुरक्षित रखता है, उसकी अवहेलना नहीं करता, उसकी संतान परंपरा कभी नष्ट नहीं होती और वह यदि उसके आध्यात्मिक रहस्य को समझकर अपने जीवन को सार्थक बना लेता है, एक क्षण के लिए भी भगवान के चिंतन से शून्य नहीं रहने देता, तो सदा के लिए अमर हो जाता है अर्थात जन्म मरण रूपी संसार से मुक्त हो जाता है। इस उपयुक्त विवेचन के अनुसार जो मनुष्य प्राण की उत्पत्ति को अर्थात यह जिससे और जिस प्रकार उत्पन्न होता है, इस रहस्य को जानता है, शरीर में उसके प्रवेश करने की प्रक्रिया का तथा उसकी व्यापकता का ज्ञान रखता है तथा जो प्राण की स्थिति को अर्थात बाहर और भीतर कहाँ कहाँ वह रहता है, इस रहस्य को तथा इसके बाहरी और भीतरी अर्थात आदि भौतिक और आध्यात्मिक 5 भेदों के रहस्य को भली भांति समझ लेता है, वह अमृत स्वरूप परमानंदमय पारब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है तथा उस आनंदमय के संयोग सुख का निरंतर अनुभव करता रहता है। फ्रेंड्स, इसके साथ ही प्रश्नोपनिषद का 3य प्रश्न समाप्त होता है। थैंक यू।